भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणायाम की चर्चा हो रही है। प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। प्राणायाम तो किया जा रहा है लेकिन सावधानियां नहीं रखी जा रही। जब व्यक्ति प्राणायाम कर रहा होता है तो प्राणायाम के काल में शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उस पर भी ध्यान देना होता है। इसलिए प्राणायाम करते समय जो जो सावधानियां रखनी है उन सावधानियों को रखते हुए जब व्यक्ति प्राणायाम करता है तब शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपके सामने स्पष्ट किया गया था, प्राण और मन दोनों साथ साथ रहते हैं। मन का प्राणों के साथ सीधा संबंध है, या यूं कहिए प्राणों का मन के साथ सीधा संबंध है। इसलिए जैसे ही प्राणों को रोक लिया जाता है वैसे ही मन रुक जाता है। और याद रखना, जब जब मन रुकता है, जब जब मन वश में आता है, तब तब शरीर में एक सात्विकता आती है। मन में तो सात्विकता आती ही है, क्योंकि मन के रुकने पर एकाग्रता आती है और एकाग्र अवस्था सात्विक अवस्था में होती है। तो मन की जो सात्विकता है उस सात्विकता का प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। शरीर शांत रहता है, एक सुकून की अनुभूति होती है। सिर जो है हल्का रहता है, पूरा नर्वस सिस्टम जो है सुव्यवस्थित हो जाता है, व्यवस्था में रहने लगता है। और उसकी व्यवस्था से बाकी जो शरीर के तंत्र हैं, चाहे वो श्वसन तंत्र हो, चाहे वो रक्त परिसंचरण तंत्र हो, चाहे वो पाचन तंत्र हो, शरीर के सभी तंत्र व्यवस्था से चलने लगते हैं। उनको व्यवस्थित करने के लिए हमारे अपने नर्वस सिस्टम को व्यवस्थित रखना होता है, मस्तिष्क को शांत रखना होता है। मस्तिष्क को शांत तभी रखा जा सकता है जब मन वश में रहता है, मन काबू में रहता है। और मन को काबू में रखने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, वो है प्राणायाम। प्राणायाम को करते समय जो जो सावधानियां रखनी है, 29 प्रकार की सावधानियां मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। उन सावधानियों में यह भी सावधानी रखनी होती है, मेरे शरीर का सामर्थ्य कितना है। शरीर का जो सामर्थ्य है वो व्यक्ति को पता लगना चाहिए
मेरे इस शरीर में कितना सामर्थ्य है, और उस सामर्थ्य के अनुरूप जब व्यक्ति प्राणायाम करता है तो वो प्राणायाम उस व्यक्ति के अनुकूल बन जाएगा, नहीं तो प्रतिकूल हो जाएगा। प्राणायाम जब व्यक्ति कर रहा होता है तो उसके सिर में भारीपन तो नहीं हो रहा है, सिर भारी तो नहीं बन रहा है, ये देखना पड़ता है। पेट को देखना पड़ता है, स्टमक को देखना पड़ता है, हृदय की गति को देखना पड़ता है। शरीर में भारीपन तो नहीं हो रहा है, चक्कर तो नहीं आ रहा है। जब शरीर के प्रभावों को ध्यान में रखता हुआ व्यक्ति प्राणायाम करने लगता है तब वो प्राणायाम लाभकारी बन जाएगा। और वैसे ही प्राणायाम कर सकता है व्यक्ति, जैसे आजकल 3 बार प्राणायाम सांस बाहर निकालता है, रोक लेता है, फिर थोड़ा सा रुकता है, फिर दूसरी बार करता है, फिर थोड़ा सा रुकता है, फिर तीसरी बार करता है, 3 प्राणायाम हो गया तो प्राणायाम हो गया। ऐसे जीवन भर करने लग जाता है, उसकी उपलब्धि दिखाई नहीं देती है। जब व्यक्ति प्राणायाम कर रहा है तो उसका लाभ दिखाई देना चाहिए, और वो लाभ सीधा व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। मन काबू में दिखना चाहिए, हां मेरा मन मेरे काबू में है। मेरी ईर्ष्या में दिखाई देनी चाहिए, मेरे द्वेष में दिखाई देना चाहिए, मेरे राग में दिखाई देना चाहिए। एक दूसरे के साथ व्यवहार करने में दिखाई देना चाहिए। मन जब शांत रहता है तो ईर्ष्या नहीं होती है, द्वेष नहीं होता है। वो जो राग है वो राग कम होने लगता है। राग तो रहेगा लेकिन वो राग कम होने लगता है। द्वेष का जो तीव्रता है वो तीव्रता कम होने लगती है। ईर्ष्या की तीव्रता कम होने लगती है, समझ आने लगता है व्यक्ति को, क्योंकि मन शांत है। और प्रातःकाल और सायंकाल यदि व्यक्ति प्राणायाम करने लगता है तो जीवन में धीरे धीरे प्रभाव दिखाई देने लगता है। पहले जितना द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार से व्यक्ति ग्रस्त था, उसका अहंकार, उसकी ईर्ष्या, उसका द्वेष कम होने लगता है। शरीर को ध्यान में रख करके व्यक्ति प्राणायाम कर रहा होता है, भोजन को ध्यान में रख करके प्राणायाम कर रहा होता है। प्राणायाम के अनुरूप भोजन को ले रहा होता है, और प्राणायाम के अनुरूप भोजन लेने का मतलब है शरीर को जो जो तत्व चाहिए सारे तत्व ले रहा होता है। उसको ऊपर से सप्लीमेंट्री लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आयरन की कमी है तो ये टैबलेट खाओ, और विटामिन की कमी है तो वो खाओ, उसकी कमी है तो ये खाओ, बस ऊपर से आर्टिफिशियल खाने लगता है व्यक्ति। क्यों? शरीर को जो जो तत्व चाहिए वो सारे तत्व नहीं ले रहा होता है। इसलिए प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को ये ध्यान रखना पड़ता है कि शरीर को जो जो तत्व चाहिए वो प्राकृतिक ले। वो बहुत सरल है। सरल ये है, मोटी भाषा में मैं कहूं, नखरे करना बंद करना पड़ेगा। मेरे को ये दाल पसंद नहीं है, मेरे को ये सब्जी पसंद नहीं है, मेरे को ये पसंद नहीं है, मेरे को वो पसंद नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अपना कोई ना कोई एक रहता है। खाने पीने में बहुत कुछ व्यक्ति कई बार नाटक करने लगता है, और इन्हीं का परिणाम है शरीर में आयरन की कमी है, विटामिन्स की कमी है, और
कैल्शियम की कमी है, उसकी कमी है, पता नहीं क्या क्या कमियां आ रही है। तो शरीर को जो जो तत्व चाहिए वो तत्व अगर हम ले रहे हैं, तो सब प्रकार के वेजिटेबल्स का अगर आप लेते हैं, सब प्रकार की सब्जियां जो खाने योग्य हैं, सब खाना है। मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, कोई अधिक गुणकारी है तो अधिक मात्रा में ले सकते हो, कम गुणकारी है तो कम मात्रा में ले सकते हो, लेकिन नहीं लेना यह हानिकारक है। यदि लेना ही नहीं है तो भगवान बनाता ही नहीं है, यह भी याद रखना। अगर कोई सब्जी भगवान ने बनाई है तो खाने के लिए बनाई, जब खाने के लिए बनाई है उसको नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह हानिकारक है, यह ठीक नहीं है। तो प्रत्येक सब्जी जो खाने योग्य है, मनुष्य के लिए है और आयुर्वेद के अनुरूप है, तो उसको खा लेना चाहिए। आपको रुचिकारक लगता नहीं है तो उसको रुचिकारक बनाना पड़ेगा। आपको पसंद नहीं है तो उसको पसंद बनाना पड़ेगा। और ये होता क्या है नापसंद? नापसंद जो होता है वो क्या है? जब जब सामने आता है तब तब नहीं खाता है, ना खा खा करके उसको नापसंद बना लिया और खा खा करके उसको पसंद बना लिया, और कुछ नहीं है। एक मानसिकता है, जिसको आज नापसंद कहते हैं उसको खाने लग जाओ, ऐसा मान करके खाने लग जाओ, ये भी मेरे शरीर के लिए आवश्यक है। इसके माध्यम से मेरे शरीर को कुछ ना कुछ आपूर्ति होगी, इसके माध्यम से मेरे शरीर को कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि भगवान ने बनाया। उसको जब रोज खाने लग जाए, रोज का मतलब जैसा उसकी बारी आने लगता है तब तब वो खाने लग जाए, थोड़ा थोड़ा खाने लग जाए, पसंद नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा खाने लग जाए, और खा खा करके वो भी पसंद होने लगता है। जब हमारे ब्रह्मचारी यहां नए नए आते हैं तो मिर्च नहीं मिलता उसमें, और वो बहुत कुछ जैसे घरों में बनता वैसा नहीं मिलता है, प्रारंभ में खाता नहीं है, बहुत मुश्किल होती है, धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है। और शाम को नमक नहीं डालते हम लोग, और बहुत भद्दा लगता है लोगों को, बुरा भी लगता है, क्योंकि वो दूध भी पीता है, इधर भोजन भी कर रहा है, इधर दूध भी पी रहा है। अब दूध पी रहा है तो भोजन उसके अनुरूप होना चाहिए, अगर उसके अनुरूप नहीं है तो शरीर में जाकर के हानि होगी। अब स्वाद को देखे या शरीर की हानि देखे, दोनों में कौन सा लाभकारी है ये देखना पड़ेगा। खाते समय अच्छा कैसे लगेगा? बढ़िया सब्जी बनी हो और बढ़िया दाल हो, उसमें नमक ना हो, शाम की बात कर रहा हूं मैं, सब्जी बढ़िया है, मेरे अनुकूल है, लेकिन उसमें नमक नहीं है, अब क्या करें? वो भाता ही नहीं है। जब रोटी के साथ सब्जी को लगा के जब खाता तो भाता ही नहीं, क्योंकि नमक खा रखा है बहुत, रोज दोपहर में खाता है, अब रात को भी नमक चाहिए, मिल जाएगा नमक, इसमें क्या जरूरत है? फिर दूध नहीं मिलेगा, दोनों में से एक मिलेगा। अगर नमक चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाओ ना, मना किसने किया है, लेकिन अगर आप नमक डाल के खाना चाहते हो तो खाओ, लेकिन दूध नहीं मिलेगा। दूध चाहिए तो नमक नहीं मिलेगा। ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए भोजन को ध्यान में रख करके जो व्यक्ति प्राणायाम करता है उसका शरीर ठीक रहेगा। और इतना ही नहीं है, जो जो शरीर को तत्व चाहिए वो सारे के सारे तत्व ले रहा है भोजन के माध्यम से। चाहे वो फलों के रूप में ले रहा है, चाहे वो सब्जियों के रूप में ले रहा है, चाहे वो दालों के रूप में ले रहा है, चाहे वो अन्न के रूप में ले रहा हो, तरह तरह का अन्न है, खाओ, तरह तरह की सब्जियां हैं तो खाओ, अलग अलग प्रकार के दालें हैं, खाओ, अलग अलग प्रकार के फल है, खाओ, और थोड़ा सा ज्यादा सामर्थ्य है, अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट्स हैं, उसको खाओ। जो जो शरीर को चाहिए वो सारे के सारे तत्व लेना होगा। तो जो जो तत्व शरीर को चाहिए वो सब मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आप प्राणायाम करते हैं
तो बहुत अच्छा शरीर रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अच्छा का मतलब स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, और प्राणों को वश में करने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाएगा। और प्राणायाम करते समय यह ध्यान रखना होगा, जैसा कि मैंने आपके सामने रखा है, कि स्टमक एम्प्टी, खाली रहना चाहिए। बड़ी आंतों में मल नहीं होना चाहिए। उसी के अनुरूप वैसा ही भोजन होना चाहिए, वैसा ही समय होना चाहिए। कब आप खा रहे हो और उसके बीच में प्राणायाम का समय जो आएगा, उसके बीच में जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, जिससे आपका खाया पिया सारा पच जाए और छोटी आंत में चला जाए और ऊपर स्टमक खाली हो जाए। वो जो गैप है वो उतना ही रखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं बहुत अच्छा लगा, ठूस लिया, पेट भर लिया और शाम आ गया और प्राणायाम का समय हो गया तो पेट भारी है। और नियम है प्राणायाम करने का, घंटी बज गई, संध्या का समय हो गया, संध्या में बैठ गए, अब प्राणायाम करना है, अब प्राणायाम करो 3, अब करने लग जाता आदमी 3 प्राणायाम। प्राणायाम ढंग से नहीं होगा, कोई पेट भारी है और फिर भी जबरन करता है तो सिर दर्द होने लगता है। अब कभी देखना, जब व्यक्ति ध्यान नहीं रखता अपने शरीर का, फिर जबरन कोई क्रिया करने लगता है तो उसको सिर दर्द होने लगता है, सिर भारी होने लगता है, आंखें घूम रहे ऐसे लगता है, पेट में खिंचाव होने लगता है, लंग्स में कोई भारी भारी सा लगेगा आपको, हृदय की अलग स्थिति आपको समझ में आने लगेगी। इसलिए जब प्राणायाम करने लगता है तो उसको यह ध्यान रखना होता है कि लंच कब करूं, दोपहर का भोजन कब करूं, यह देखना पड़ता है। प्राणायाम को ध्यान में रख करके लंच करना पड़ेगा। अगले प्रातःकाल, अगले दिन, आने वाले दिन प्रातःकाल प्राणायाम करना है तो रात्रि के भोजन को ध्यान में रखना पड़ेगा। बड़ी परेशानी है। तो प्राणायाम को ध्यान में रख करके भोजन करना है तो परेशानी तो है, ये तो करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, प्राणायाम नहीं होगा। प्राणायाम नहीं होगा तो मन वैसा वश में नहीं होने लगेगा। मन को वश में करने का एक बहुत बड़ा उपाय है प्राणायाम, याद रखना। वैसे मन आदमी का काबू में नहीं आता, और इतना बढ़िया उपाय मिल रहा है प्राणायाम, जिसको अपनाता है व्यक्ति तो एकदम मन रुकने लगता है। याद रखना, मैंने आपके सामने एक बात कही है, प्राणायाम के काल में प्राणों की आपूर्ति बहुत कम होती है। याद रखना, प्राणायाम का काल जब तक रहता है, जब तक व्यक्ति प्राणायाम कर रहा होता है, उस काल में प्राणों की आपूर्ति शरीर में बहुत कम होने लगती है। और जब प्राणों की आपूर्ति कम होने लगती है तब व्यक्ति का जो शरीर होता है वो क्रियान्वित होने लगता है, बेचैनी होने लगता है, परेशानी होने लगता है, उस समय डर लगने लगता है आदमी को। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं, प्राणायाम करने का मतलब है मृत्यु को न्योता देना। ढंग से अगर कोई व्यक्ति प्राणायाम करने लग जाए तो समझ लेना, जब जब वो प्राणायाम करता है तब तब मृत्यु को न्योता देना है। उसके सामने मृत्यु दिखाई देती है, इसलिए घबराता आदमी, बेचैनी होती है व्यक्ति को। उस काल में प्राणों की आपूर्ति कम होती है, इंद्रियां नियंत्रित होने लगती है, इंद्रियां नियंत्रित होने लगती हैं। इंद्रियां बाहर की ओर झांकती नहीं है, याद रखना, जब प्राणायाम ढंग से आप करने लग जाएं। परांचिखानी वित्रिन स्वयं भू, परमपिता परमात्मा ने इंद्रियों को बाहर की ओर देखने के लिए लगाया। इसलिए आदमी एकदम ऐसे देखता रहता है, सारी इंद्रियों को ऐसा चौकन्ने रखता है, बाहर ही देखता रहता आदमी, अंदर झांक करके नहीं देख पाता व्यक्ति। जब अंदर झांक करके नहीं देखता है तब व्यक्ति राग द्वेष, उनसे इनसे
आकंठ डूबा रहता है, बेचैन रहता आदमी, मनःशांति उसका समाप्त हो जाती है, चिंताओं से, टेंशनों से ग्रस्त रहता है, तनाव से ग्रस्त रहता है, दबाव से ग्रस्त रहता है, मानसिक बीमारी से ग्रस्त रहता है। आप देखेंगे आदमी मानसिक बीमारी से इतना ग्रस्त है, इतना ग्रस्त है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आंतरिक प्रसन्नता को खो देता है आदमी, पता नहीं किसको ध्यान में रख करके, किसको ध्यान में रख करके अपनी अशांति को स्वयं अपने हाथों से ला रहे हो, अपनी शांति को समाप्त करते जा रहे हो। यानी कोई भी आदमी, कोई भी एबीसीडी, कोई भी आदमी मेरी शांति को भंग कर सकता है, इसका मतलब यह है मैं इतना लाचार हूं, इतना कमजोर हूं, इतना दीनहीन गरीब हूं कि कोई भी आदमी मेरी आंतरिक शांति को भंग कर सकता है। एक शब्द बोल दे, एक ऐसी कोई बात कह दे, कोई कुछ ऐसा सुन लिया, बस अंदर से अशांत, अंदर से रोना धोना, सब परेशान रहता आदमी। इन सबसे ऊपर उठना है तो मन को काबू में करने का प्रयास करना, अंदर से इतना मजबूत रहना, दुनिया का कोई भी आदमी मेरे को डिगा नहीं सकता। याद रखना, बोलेगा ना, कुछ बोलेगा, स्वतंत्र व्यक्ति है, कुछ भी बोल सकता है। अगर मैं बुरा हूं, अपनी बुराई को दूर करने का प्रयास करूंगा। अगर मैं बुरा नहीं हूं, जिसके बारे में कोई कह रहा है उसमें मेरा वैसा नहीं है, तो परेशानी किस बात की? मस्त रहो ना, शांत रहो ना, अंदर से तृप्त रहो ना, अपनी अशांति को क्यों खो रहे हो? ये जो प्राणायाम है, याद रखना, ये बहुत हेल्प करेगा, बहुत सहयोग करेगा। जैसे व्यक्ति प्राणायाम करता है विधिवत, तो प्राणों को वश में करते ही मन वश में आने लगता है और मन समझ में आने लगता है, क्योंकि वहां मृत्यु दिखाई देने लगती है, घबराहट होने लगता है व्यक्ति को। ऐसा लगता है बस मर ना जाऊं, बहुत परेशानी होती है। तब मन एकदम काबू में आता है। बस उस काबू में आए हुए मन को भगवान में लगाने का प्रयास कर दो। यदि भगवान में लगा लिया, चाहे आप 1 मिनट के लिए करो, चाहे 2 मिनट के लिए करो, चाहे 5 मिनट के लिए कर लो, देखना वो 5 मिनट का काल ऐसा लगेगा आपको, ऐसी शांति मिलेगी, और वो जो शांति है वो बहुत लंबे समय तक रहेगी। फिर सायंकाल आते ही फिर वैसे ही करने लग जाओ, ऐसे रोज करने लग जाओ, 1 सप्ताह करके देख लेना, केवल 1 सप्ताह करके देख लेना, ऐसा ही भोजन को उसके अनुरूप बनाते हुए। और भोजन को उसके अनुरूप बनाने का मतलब पूरा का पूरा आपकी पूरी दिनचर्या, पूरा आपका शेड्यूल जो है, आपका सारा स्केड्यूल उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुरूप हो जाएगा। कब सोना है, कब उठना है, क्योंकि प्राणायाम सामने रहेगा। कब खाना है, कब नहीं खाना है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किसके साथ क्या मिला के खाना है। ये बहुत बड़ा काम है, ये सबसे बड़ा काम है, किसके साथ क्या मिला के खाना है, और इसकी जानकारी बहुत कम है। और जितना ज्यादा पढ़ा लिखा उतना ही कम है, क्योंकि दुनिया भर के ऐसे चैनल है आज, और चैनलों में इतने ऐसे खाने पीने के चैनल हैं, उसमें इतना आता है कि इसके साथ ये मिला के खाओ, ऐसा बना के खाओ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। दुनिया भर के खाने पीने की चीजें हैं, और उसमें क्या क्या मिला के कैसे कैसे उनका बढ़िया अच्छा बनाते, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा, लेकिन कॉम्बिनेशन जो है ना, आयुर्वेद के अनुसार कह रहा हूं मैं, आयुर्वेद के अनुसार वो जो उनका कॉम्बिनेशन है बहुत डेंजरस है, अत्यंत हानिकारक है। खाने में अच्छा लगेगा, पौष्टिक भी हो सकता है आपको, और आज के वर्तमान जो भी साइंस है उसके अनुसार भी हो सकता है, लेकिन हमारे आयुर्वेद के अनुसार तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अत्यंत विरुद्ध आहार। इसलिए दुनिया भर के रोग जो आ रहे हैं ना,
उन सबका एक बहुत बड़ा कारण है ये हमारा खाना, और वो खाना भी ऐसा कॉम्बिनेशन करके खाना है बहुत ही हानिकारक हो रहा है। इन सबका ध्यान में रखते हुए अगर शरीर को वैसा ही तत्व दिया जाए, आयुर्वेद के अनुरूप खाया जाए, किसके साथ क्या मिला के खाना वही मिला के खाना, और जो नहीं मिलाना उसको नहीं मिलाना, इस तरह का अगर थोड़ा सा ध्यान रखे व्यक्ति, आयुर्वेद को थोड़ा समझने का प्रयत्न करे, तो शरीर को स्वस्थ रख सकता है। यदि ऐसा नहीं करेगा तो निश्चित बात है शरीर को जैसा रखना चाहिए वैसे नहीं रख पाएगा, और कब कौन सा रोग आ जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। जैसा आज का परिवेश है, जैसा आज का खान पान है, इस खान पान में कब कौन सा रोग पैदा हो जाएगा किसी को पता नहीं। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, अगर जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तृप्ति चाहते हो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हो, तो कम से कम आपको धर्म को समझना पड़ेगा। धर्म, मेरा क्या धर्म है, जिसके साथ मैं रहता हूं उसके साथ क्या धर्म निभाना है, जिन जिन लोगों के साथ रहता हूं उन लोगों के साथ क्या धर्म निभाना, कैसा व्यवहार करूं, धर्म को समझना पड़ेगा। अपने आश्रम के धर्म को समझना पड़ेगा। अपना जो भी वर्ण आप अपना मानते हो, अपने वर्ण के धर्म को समझना पड़ेगा। अपने कर्तव्यों को समझना पड़ेगा। धर्म को समझे बिना आदमी सुखी नहीं हो सकता। यहां धर्म का मतलब है कर्तव्य, जिसका जैसा कर्तव्य है। और दूसरी बात कही आयुर्वेद। आयुर्वेद का बोध होना चाहिए, कम से कम अपने बारे में बोध होना चाहिए। मेरी क्या प्रकृति है, मेरा जो शरीर है इसका नेचर क्या है, क्या स्वभाव है इसका, क्या अनुकूल है इस शरीर के लिए, क्या प्रतिकूल है इस शरीर के लिए, इतना तो समझना पड़ेगा व्यक्ति। तो अपनी प्रकृति के बारे में जानना, तो आयुर्वेद का बोध होना चाहिए। क्या खाना क्या नहीं खाना, किसके साथ क्या मिला के खाना है, किसके साथ नहीं मिलाना, यह बोध नहीं है व्यक्ति को, तो समझ लेना वो शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकता। शरीर को रोगग्रस्त बनाएगा, फिर रोता रहेगा, परेशान होता रहेगा, दुखी होता रहेगा। शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन स्वस्थ नहीं है, और मन स्वस्थ नहीं है तो योग नहीं हो सकता, योगाभ्यास नहीं हो सकता। शांति से बैठ करके हम ध्यान नहीं कर सकते, प्राणायाम नहीं कर सकते, आसन नहीं लगा सकते, ईश्वर के साथ जुड़ नहीं सकते। ये सब बातों को समझना पड़ेगा। इसलिए आयुर्वेद का बोध होना चाहिए। फिर एक बात और कही स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, उसको भाषा का ज्ञान होना चाहिए। किसके साथ कैसा व्यवहार करूं, किसके साथ क्या बोलूं, किसके साथ क्या ना बोलूं, उसको व्याकरण का बोध होना चाहिए। इसमें सारा न्याय आ जाएगा, न्याय, पूरा न्याय शास्त्र इसके साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ कैसे बोलूं, कैसे उसके साथ व्यवहार करूं। केवल पढ़ना नहीं है, याद रखना, केवल पढ़ना नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं करना है। जानकारी बहुत है व्यक्ति के पास में, उसका प्रयोग नहीं कर रहा है। उसका प्रयोग करके व्यक्ति जिनके साथ कैसा व्यवहार करना वैसा ही व्यवहार करो, यथा योग्य। धर्म को सामने रखो और अपने शरीर को सामने रखो, फिर व्यक्ति योगाभ्यास करेगा तो निश्चित बात है अपने शरीर को स्वस्थ रखता हुआ, शरीर को स्वस्थ रखता हुआ, उसके अनुरूप प्राणायाम करता हुआ व्यक्ति बहुत अधिक अपने मन को नियंत्रण में करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता है। लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए
प्राणायाम एक बहुत बड़ा उपाय है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।